भारत में क्या हुआ इसे जानते हैं। इसरो का पीएसएलवी रॉकेट जो EOS-09 सैटेलाइट ले जा रहा था, लॉन्च के दौरान थर्ड स्टेज पर ट्रैजेक्टरी से हट गया, जिसके कारण मिशन फेल हो गया। ये मिशन अर्थ ऑब्जर्वेशन को एनहांस करने के लिए था। 18 मई को हैदराबाद के चार मीनार के पास एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। इस हादसे में 17 लोगों की जान चली गई, जिसमें 6 छोटे बच्चे भी थे। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पीएम मोदी ने मरने वाले के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा अनाउंस किया है। 30 जून 2025 से हर यूपीआई P2P और P2PM ट्रांजैक्शन में रिसीवर के नाम वही दिखाई देगा जो उनके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, न कि जो नाम आपके फोन कॉन्टेक्ट्स में सेव्ड है। इससे गलती से पैसा गलत अकाउंट में जाने से बचा जा सकेगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई मरीन टाइम पॉलिसी अप्रूव की है, जिससे प्राइवेट शिपयार्ड्स और रिसाइकलिंग यूनिट्स को प्रमोट किया जाएगा। कोस्टल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का ये एक बड़ा कदम है। इंडिया अब 6G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की तैयारी में है। 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स का यूज करके ये नेटवर्क 1 Tbps तक की स्पीड दे सकता है, जो 5G से 100x ज्यादा फास्ट है। इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 55% से बढ़कर 24.14 बिलियन तक पहुंच गया है। ये एक्सपोर्ट पेट्रोलियम और डायमंड को भी क्रॉस कर चुके हैं। यूएस के नए बिल के तहत अगर 5% रेमिटेंस टैक्स लगता है तो इंडिया को 12 to 80 बिलियन तक का लॉस हो सकता है। इसका असर रूपी पर पड़ेगा और उन फैमिलीज पर जो फॉरेन इनकम पर डिपेंडेंट है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ सोशल मीडिया बाइकआउट के बाद मेकमाई ट्रिप ने रिपोर्ट किया है कि इन देशों की बुकिंग में 60% की गिरावट और कैंसिलेशन में 250% का जंप देखा गया है। यूएस एयरपोर्ट्स पर 15 मैंगो शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उनमें मैंडेटरी इरेडिएशन ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट मिसिंग थे। एक्सपोर्टर्स को लगभग $5 लाख का नुकसान उठाना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने एक एंसेंट मरीन प्रीडेटर का डिस्कवर किया है जिसका नाम मोसुरा फेंटोनी है। इस क्रिएचर के 3 आंख, जॉइंटेड क्लॉज और ट्रंक जैसा बॉडी था। ये अंडर वाटर ग्लाइड करने में कैपेबल था, एक सी मौत की तरह। 17 मई को दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर्स का थ्रो किया है और वो पहले इंडियन बन गए जिन्होंने 90 मीटर से ज्यादा थ्रो किया है। इस लीग में वो सेकंड पोजीशन आए। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने IPL 2025 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर स्पोर्ट सिक्योर किया है। जी के सीईओ पुनीत गोयनका ने जी टीवी, ZEE5, जी म्यूजिक और जी स्टूडियोज के नए लोगोस को जी साइन अवार्ड 2025 में अनवील किया है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया गया। इस साल का थीम था फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। इंडिया की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन अब कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करती है। ये यूपी के इको टूरिज्म को एक बड़ा बूस्ट दे रहा है।